दोस्तों, माँ शमशान वासिनी के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है, आज की चर्चा है कि तांत्रिक किसे कहते हैं। तांत्रिक, बाबा, ओझा, सोखा, हम लोग अलग अलग नामों से इन सभी लोगों को जानते हैं। मगर क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि असली तांत्रिक या असली बाबा कौन होता है? चलिए आज हम सभी लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि तांत्रिक किसे कहते हैं। तांत्रिक उसे कहते हैं जिसे तंत्र, मंत्र और यंत्र, तीनों चीज़ों को जिसको ज्ञान होता है, वही असली तांत्रिक कहलाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि तंत्र साधना में तांत्रिक शब्द उस पर इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र के बारे में जानते हैं, उसी को असली तांत्रिक या सिद्ध पुरुष कहा जाता है। हम सभी लोग अपने देश में बाबाओं को तांत्रिक के नाम से जानते हैं, बाबा के नाम से जानते हैं, ओझा के नाम से या महंत के नाम से, जैसे चाहते हैं महाराज जी कह के उनका वर्णन करते हैं। मगर साधना काल में जिस व्यक्ति को, जिस तांत्रिक को, जिस बाबा को तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों चीज़ों की कला या महारत हासिल होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, वही सच्चा तांत्रिक सिद्ध पुरुष कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा, ये तंत्र, मंत्र, यंत्र होता क्या है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ तंत्र, मंत्र, यंत्र क्या होता है। पहला सवाल आता मंत्र। जिस मंत्र की हमने सिद्धि प्राप्त करी हो, चाहे वो देव की हो, चाहे देवी की हो, चाहे भूत की हो, चाहे प्रेत की हो, जिन की हो, जिन्नात की हो, बेताल की हो, खब्बीस की हो, उसको हम कहते हैं मंत्र। थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इस वजह से। तो मंत्र की शक्ति, जब हम मंत्र द्वारा अपने सिद्ध किए हुए मंत्र द्वारा किसी का आगमन करते हैं और वो चीज़ आती है, चाहे वो देवी रूप में हो, चाहे बेताल रूप में हो, चाहे वो जिन्नात रूप में हो। और उसके बाद हम कहते हैं, जैसे बहुत आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब में, कि हम बाबा लोग या साधक लोग कहते हैं मैंने शक्ति चलाई। शक्ति चलाई का मतलब क्या होता है? शक्ति चलाई किसे कहते हैं? उसे कहते हैं तंत्र। तंत्र द्वारा शक्ति चलाई जाती है। अब आप पूछेंगे कैसे? मंत्र द्वारा हमने किसी शक्ति को बुलाया जिसकी हमने सिद्धि प्राप्त की हो, मंत्र द्वारा उस शक्ति को बुलाया, चाहे वो जिन की हो, चाहे जिन्नात की हो, चाहे बेताल की हो, और चाहे वो किसी देवी की हो। जब हम उस शक्ति को अपने मंत्रों द्वारा बुलाते हैं तो उस चीज़ को हम मंत्र कहते हैं। और उसके बाद जो क्रिया हम करते हैं, क्रिया का मतलब लौंग, कपूर, शराब, मिष्टान, हवन या भोग। भोग का मतलब नींबू का भोग दे दिया, मिठाई का भोग दे दिया, या बलि का भोग दे दिया, हवन द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं तंत्र। जब शक्ति को बुला के हम अपने तंत्र क्रिया के द्वारा शक्ति को भेजते हैं, तब जाके वो किसी दुश्मन पे या जिस चीज़ के लिए आपको ने शक्ति का आगमन किया, उस चीज़ को आप भेजते हैं, उसे कहते हैं तंत्र। मंत्र और तंत्र जब दोनों साथ चलते हैं, तभी जाके आपकी शक्ति काम करती है। अब मान लो आपने मंत्र द्वारा किसी चीज़ों को बुलाया, किसी शक्ति को बुलाई, देवी आके खड़ी हो गई, तो आप देवी से या जिन्नात से अपने कहो जाओ, जाके फला आदमी के जाकर परेशान करके आओ, या फला का घर बांध जाओ, या फला को कर जाओ, तो कहीं चली जाएगी। जब तक आप उसको तंत्र द्वारा भोग नहीं देंगे, बलि नहीं देंगे, नींबू की बलि नहीं देंगे, शराब नहीं चढ़ाएंगे, हवन में हवन नहीं करेंगे। अच्छा,
इस हवन का जब नाम दिया है तो मैं आपको बता दूं, या आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हवन भी कई प्रकार के होते हैं। नमक का हवन होता है, हवन सामग्री का होता है, काली कड़ी उड़द का होता है, मांस का होता है, मगर इस विषय की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मगर अभी इस समय चर्चा कर रहा हूँ मैं तंत्र मंत्र यंत्र की। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम बुलाते हैं, किसी भी शक्ति को अपने मंत्र द्वारा बुलाते हैं, तो तंत्र क्रिया जब मैं करूँगा तभी वो शक्ति जाके आपका काम करेगी। ये तो हो गया तंत्र और मंत्र। अब मेन प्रश्न आता है यंत्र का। अब आप पूछेंगे यंत्र का क्या काम होता है? तो आपने देखा होगा ज्योतिषी विद्या द्वारा नक्शा एक होता है, कुंडली देखते हैं, और आपने काफ़ी घरों में या काफ़ी जगह देखा होगा कि एक यंत्र बना होता है, उस पर लोग क्रिया करते हैं, मगर वो क्रिया जल्दी लोग नहीं कर पाते। उस क्रिया का ज्ञान बहुत लोगों को कम है। क्यों कम है, इसकी बात हम आपको वीडियो ख़त्म होने के अंतराल में बताएंगे। पहले आपको बता दें यंत्र होता क्या है, यंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यंत्र एक नक्शा होता है जो त्रिकोण आकार का बना होता है, तांबे के पात्र में बना होता है, और इस यंत्र को शिव शंकर पिता भोलेनाथ ने इसकी उत्पत्ति की थी। इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब दुष्टों का, राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली जी को आगमन किया गया था, तो महाकाली जी ने दुष्टों को संहार करने के लिए अपना रुद्र रूप यानी क्रोध का रूप धारण किया था। वो दुष्टों का संहार करते 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 इतनी उग्र हो गई थी, इतनी उग्र हो गई थी कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो ये नहीं देख रही थी किसका धड़ कट रहा क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, तबीयत खराब है। तो वो ये नहीं देख रही थी कि किसका धड़ उड़ रहा है, किसी गर्दन कट रही, किसका हाथ कट रहा है, किसका पैर कट रहा है, किसके साथ क्या हो रहा, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपने खड़क से सबका संहार करती जा रही थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर पिता भोलेनाथ ने देखा कि ये आप किसी के संभाले नहीं समझ लेंगे, तब ब्रह्मा जी ने शिव शंकर जी की आराधना करी। उन्होंने कहा कि आप ही हैं जो काली के इस रूप को शांत कर सकते हैं, उग्र रूप को शांत कर सकते हैं। तो उन्होंने एक यंत्र की संरचना करी। उस यंत्र की संरचना करने के बाद उन्होंने उनका आगमन किया, और वो जो उग्र काली जी थी वो आके उस यंत्र में समा गई और बिल्कुल शांत स्वरूप में आ गई। तभी से उस यंत्र का नाम दिया गया था महाकाली यंत्र। आपने शायद देखा होगा महाकाली यंत्र, महाकाली यंत्र। तो यंत्र का महत्व होता है किसी भी शक्ति, जो दुष्ट शक्ति हैं, जो क्रोधित शक्ति हैं, या कुछ देवी शक्तियाँ हैं जो क्रोधित हैं, जो संभाले मंत्र द्वारा या तंत्र द्वारा संभाले नहीं समझती हैं, तब साधक यंत्र का इस्तेमाल करके उन शक्तियों पे कंट्रोल पाता है। दोस्तों, अपने चैनल में बहुत से ऐसे साधक गुरु लोग हैं जो 10 मिनट में, 5 मिनट में या एक दिन में शक्ति कहते हैं कि आपको सिद्धि हो जाएगी। ये उनकी धारणा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। मगर एक क्रोधित शक्ति या एक कोई प्रेत आत्मा, जिन, जिन्नात, खब्बीस, कई रूप हैं उनके, अगर वो क्रोधित हो जाती हैं तो और किसी तांत्रिक के संभाले नहीं समझती हैं। हो सकता है वो शक्तियाँ इतनी उग्र होती हैं कि तांत्रिक लोगों की जान भी ले लेती हैं। उस समय अगर तांत्रिक को अपनी तंत्र मंत्र यंत्र की शक्तियों का ज्ञान नहीं है, वही तांत्रिक, वही ओझा, वही सोखा धोखा खा जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए तंत्र साधना एक
तंत्र मंत्र यंत्र वो साधना है जिसकी कोई था नहीं है, कोई गहराई नहीं। जिस तरह समुद्र की कोई गहराई नहीं होती है, उसी तरह तंत्र साधना की भी गहराई नहीं होती। जितना आप इसका अध्ययन करते जाएंगे उतना ही आप इसके अंदर नए नए विचार सोचते जाएंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाइयों, तंत्र मंत्र यंत्र की तांत्रिक क्रिया की कोई भी गहराई नहीं है। आप इसकी गहराई को कभी ना भी सकते हो और कभी इसकी था को पा नहीं सकते। आप एक मोती निकालेंगे, 2 मोती अपने आप तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद ये क्या। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, जिस व्यक्ति को, जिस साधक को, जिस तांत्रिक को, जिस बाबा को अगर इन तीनों शक्तियों का ज्ञान नहीं है तो वह तांत्रिक कहीं भी धोखा खा सकता है। क्यों धोखा खा सकता? क्योंकि शक्तियां जो होती हैं कई कई प्रकार की होती हैं, क्रोधित होती हैं और बहुत ज़्यादा जानलेवा भी होती हैं, किसी के माने नहीं मानती हैं और बहुत ताकतवर भी होती हैं। आप तो ये आप सब जानते हैं कि शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं, चाहे वो अपनी दैविक शक्ति हो और चाहे किसी की करी हुई चीज़ हो। उस समय हमारा यंत्र और तंत्र और मंत्र, उस समय तीनों का प्रयोग करके उस शक्तियों को शांत किया जा सकता है। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिन साधक को, जिन तांत्रिकों को इन तीनों शक्तियों का निवारण मालूम है, जिन शक्तियों का ज्ञान मालूम है, जो इसकी काट कर सकते हैं, इसकी पकड़ सकते हैं, वही अच्छा तांत्रिक होता है। और हमारे चैनलों में देखा है कि लोग एक एक दिन में, 2-2 दिन में सिद्धि करा देते हैं। बड़ी अचंभों की बात है कि इतनी उग्र शक्तियों को आप एक दिन में अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है, ज्ञान देना है, शक्तियों को ज्ञान देना है। सिद्धि आपको, जिस चीज़ की आपको प्राप्ति चाहिए वो मैं आपको प्राप्त करा सकता हूँ। जिस सिद्धि की प्राप्ति चाहिए वो सिद्धि मैं आपको रखूँ, क्योंकि मैंने हर शक्तियों को स्वयं किया हुआ है, स्वयं का ज्ञान है। कोई किताबी ज्ञान नहीं मेरे पास, कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है। मेरे गुरु द्वारा जो शक्तियाँ मुझको सिखाई गई हैं वही ज्ञान मेरे पास है। वही ज्ञान मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, माँ शमशान वासी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग सही दिशा पकड़ें, सही ज्ञान प्राप्त करें और सही तरीके से अपनी सिद्धि को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपनी सिद्धि के बारे में, अपने जो स्वयं मैंने सिद्धि प्राप्त की उसके बारे में, और मैं आपको साथ ही साथ सिद्धि भी कराता रहूँगा। तो सिद्धि मेरी वीडियो आपको अगर पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपको चाहिए, कोई और कौन सी सिद्धि आपको चाहिए और मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट बॉक्स में द्वारा आप मुझको लिख के बता सकते हैं। मेरे चैनल के स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर आता है, व्हाट्सएप नंबर आता है, आप जब चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतनी वीडियो पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके तरीके बताऊँगा। माँ शमशान वासिनी माता का हाथ आपके सदा शीश पे रहे, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता।